दिल्ली की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी छोड़ के और मैं अपने उत्तराखंड में जाके और मैं एक छोटी सी लाइफ बिताऊंगा। हाय, मेरा नाम है विजय भट्ट और आप देख रहे हैं उत्तराखंडीज पावर्ड बाय RJRC क्रिएशंस। मुझसे जब ये सीरीज करने के लिए बोला गया, एक मिनट के लिए तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ से शुरू करूँगा। और मुझे शायद लगा ये बिल्कुल फ्लैशबैक की बात हो रही है और मैंने सडन रियलाइज किया कि ये 13 साल की जर्नी की बात हो रही है और ये 13 साल मेरी आंखों के आगे एकदम से आ गए। और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब आप एक जर्नी शुरू करते हैं तो शायद आप डॉक्यूमेंट नहीं करते होंगे, वो आपके साथ होते चले जाते हैं। Mangal.com जब मैंने शुरू करी थी तो वो एक बहुत छोटा सा एक आइडिया था। वो कंसेप्ट सिर्फ इतना था कि मैं दिल्ली की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी छोड़ के और मैं अपने उत्तराखंड में जाके और मैं एक छोटी सी लाइफ बिताऊंगा। इतने से कंसेप्ट के साथ ही मैं देहरादून आया था। मुझे भी आइडिया नहीं था कि Mangal.com आज इतनी बड़ी हो जाएगी, आज इतनी कंट्रीज में खुलेगी, आज इतनी शादियाँ होंगी या इतने लाखों लोग इसमें Mangal.com एनरोल कर रहे होंगे। मेरा बेसिक जो प्रेमाइस था, जो कंसेप्ट था, वो सिर्फ इतना ही था कि मैं एक बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब में था और मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा रश था। सुबह से लेकर शाम तक हम बिजी रहते थे। मेरी छोटी सी फैमिली थी और मुझे एक पॉइंट पे लगा कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे एक लाइफ चाहिए सुकून भरी और जो अपनी फैमिली को एंजॉय करूँ। इसी कंसेप्ट को लेके मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं और हम एक छोटी सी चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं वहाँ पर। अगर आप मुझसे बोलेंगे कि मैंने कोई बहुत डायनामिक कंसेप्ट लेकर आया या मैंने कोई डायनामिकली कोई चीज़ सोची या मैंने बहुत प्लान करा उसको कि हाँ साहब जो है ये इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर देंगे और ऐसा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। शिद्दत थी, कंसेप्ट था, आइडिया था, बस उतना ही था मेरे पास में। जब जर्नी शुरू करी बहुत सारी चैलेंजेस आई और मुझे नहीं लगता कि कोई भी एंटरप्रेन्योर शायद आपको अपनी पूरी जर्नी बता पाएगा। ये बहुत डिफिकल्ट है। मैं कुछ चंद मोमेंट्स के बारे में बात कर पाऊंगा जो शायद बहुत अमेजिंग थे या वो थे, लेकिन उन चंद मोमेंट्स के पीछे जो 1000 पेनफुल मोमेंट्स थे उनके बारे में कोई एंटरप्रेन्योर बता नहीं पाएगा। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें चैलेंजेस आते हैं और अथाह चैलेंजेस आते हैं और वो सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होते, वो फैमिली के भी चैलेंजेस होते हैं क्योंकि आप सिर्फ आपकी इच्छाएं नहीं है, आपकी फैमिली की भी इच्छाएं जुड़ी हुई। आप सबकी लाइफ डिस्टर्ब कर रहे हो क्योंकि आपका एक सपना है, आप उस सपने को पूरा करना चाहते हो। तो शायद मेरी वाइफ के भी कुछ गोल्स थे, मेरे फादर की एक्सपेक्टेशन थी कि मैं सेटल हो जाएगा। लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर यंग होता है। मैंने मांगल 38 में शुरू करी थी। 38 में मैं मांगल शुरू कर रहा था, मतलब मैंने अपनी सारी जितनी भी लाइफ थी उसको चेक ऑफ करके सारी अपनी सिक्योर जोन से बाहर निकल के मैंने एक नई जर्नी शुरू करी। जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं वो आपका सपना होता है, आप उसे पूरा करना चाहते हैं। 38 में मेरी वाइफ की एक्सपेक्टेशन स्टोर थी लाइफ में, वो सेटल होना चाहती थी, वो सेटल थी। मेरे फादर की एक्सपेक्टेशन सिंपल थी कि भाई जो जिंदगी चल रही है चलती रहे। जब आप अपनी ऐसी कोई मंजिल खड़ी करते हैं तो आपके अगल बगल वालों की जिंदगी में उथल पुथल आती है, तो सिर्फ फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस नहीं आती है। मांगल जब मैं खड़ी कर रहा था तो वो सिर्फ एक सपना था, वो एक माउंट एवरेस्ट टाइप की चीज थी और अपने पूरी फैमिली को कन्विंस करना, रात दिन उनको अपने साथ लेकर चलना कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वाकई वो कोई चीज है, वाकई वो कोई चीज बन सकती है एक दिन। ये बड़ा टफ जॉब होता है। अब यहाँ पर वो जिक्र नहीं कर रहे जो फाइनेंशियली आते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, कोई भी एंटरप्रेन्योर अपनी पूरी जर्नी आपको कभी नहीं बता पाएगा। मैं उन मोमेंट्स का जिक्र नहीं कर पाऊंगा जहाँ पर मैं लज्जित हुआऊंगा, जब मैं जो चीज़ें मैंने अपनी फैमिली को प्रॉमिस करी मैं नहीं कर पाया हूँ। लेकिन उसके बावजूद आपको रात दिन फिर भी काम करना है क्योंकि ये काम का बीड़ा आपने उठाया, उन्होंने नहीं उठाया। किसी भी तरह आपको इस काम को खत्म करना है। Mangal.com शुरुआती दौर में बहुत टफ थी और ऐसा भी टाइम था तब ये इंटरनेट का इतना विस्तार नहीं हुआ था और हम हाथ से रिश्ते लिखकर पोस्ट ऑफिस जाते थे और लोगों को पोस्ट करते थे। तो जब भी हम कोई काम करने जाते हैं, और ये बात मैं आपसे सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या आप एंटरप्रेन्योरशिप का सपना देख रहे हैं तो वो सपना देखना बहुत आसान होता है, लेकिन वो जर्नी आप कभी डॉक्यूमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस दौरान चैलेंजेस ऐसी भी आती हैं कि जब आप अपनी फैमिली के सामने भी लज्जित होते हैं क्योंकि आपने उनको बोला हुआ है कि मैं शाम तक फीस ले आऊंगा या आपने बोला हुआ है कि मैं शाम तक रेंट भर दूंगा, लेकिन वो चीजें आपके हिसाब से नहीं होती क्योंकि आपने बहुत बड़े काम का बीड़ा उठाया हुआ है। तो ये जो चीजें ये आपसे कोई नहीं बताएगा,
लोग आपसे सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, 6 मोमेंट्स की बात करेंगे, जिस लगेगा कि कल ही कंपनी खड़ी हो गई। जब भी हम मैजिकली बात करते हैं, लोग सोचते हैं कि बड़ा सिंपल था, कि मतलब है क्या इसमें, गढ़वाली रिश्ते, कुमाऊनी रिश्ते, और उसके बाद परोस दिया, लोग आपस में अपने आप बात कर रहे हैं। लेकिन जो जर्नी थी, हम पहले जब हम जाते थे, हम रिश्ते, जब तक इंटरनेट नहीं था, हम रिश्ते हाथ से लिखते थे और लोगों को बागेश्वर, पौड़ी, टिहरी, पता नहीं कहाँ कहाँ कुरियर करते थे, और वो पार्सल भेजते थे, ऐसे करते थे। जो पेरेंट्स आते थे, उन्हें समझ नहीं आता था, हम उन्हें बड़े मुझसे समझा पाते थे कि भाई इंटरनेट क्या है, ये रिश्ता क्या है, और सबको ऐसा लगता कि भाई ये तो फेक होगा, ये तो फेक होगा। तो ये चैलेंजेस आपके सामने आती हैं और आपको समझ नहीं आता कि ओवरकम कैसे करना है। जो बड़ी सक्सेस के बारे में आप सुनते हैं, वो बहुत इजीली किसी कंसेप्ट को बता देती है। तो अगर आप मेरे सामने बोलेंगे क्या चैलेंजेस आई, तो चैलेंजेस बहुत सारी आई। टेक्नोलॉजी की चैलेंज आई आपके सामने, कभी आपको लगा आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया, तब तक पता लगा कि वो, जब तक आपने बिजनेस को स्केल अप करा, तब तक वो प्लेटफॉर्म रिडेंडेंट हो गया। अब आपको दोबारा अपग्रेड करना है। आपको लगा था यहीं तक का काम था, मैंने इतना ही प्लान किया था, लेकिन अब फिर से आपको फंड चाहिए, फिर से आपको दोबारा से कई चीज़ों में इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपने कुछ और चीज़ें करी। जब भी कोई सक्सेस की बात होती है, मेरे ख्याल से लोग सिर्फ उन 2-3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो उनके कारण सक्सेसफुल होती हैं। मेरे पास कोई सक्सेस मंत्रा नहीं, क्योंकि सक्सेस मंत्रा बोलते ही आप लोग सीधा सोचेंगे सक्सेस का मतलब पैसा होता है, और मेरे ख्याल से सारी जो जर्नीज होती हैं वो यहीं से खराब होने शुरू होती हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोग जो है एंटरप्रेन्योरशिप को पैसे से तोल के देख रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि अगर हम एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे तो हम एक स्टार्टअप खोलेंगे और हम एक दिन बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। मैंने जब ये जर्नी शुरू करी थी, तो मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा। ना मैंने सोचा था कि मेरे पास में इतना पैसा होगा या मैं इतनी चीज़ें कर पाऊंगा। मैंने ये जर्नी इसलिए शुरू करी थी क्योंकि मैं ये काम करना चाहता था और मैं इस काम में बिलीव करता था। तो जब वो जर्नी एंड होती है, तो जो मेरे सक्सेस के मायने थे, वो आज भी वही है कि मैं इस जर्नी में हैप्पी हूँ। आज भी बिजनेस में अप्स आते हैं, डाउन्स आते हैं, कई बार ऐसा नहीं है कि आप हाई में चल रहे हैं, लोज भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है। बट मैं चूंकि ये काम दिल से कर रहा हूँ, मैं हताश नहीं होता, मुझे मजा आता है, मुझे वो चैलेंजेस लगते हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे के ड्रीम को देखकर आप अपना कोई ड्रीम बुनेंगे, आप अपनी कोई इच्छा क्रिएट करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपका जो पहला नजरिया होगा वो ये होगा कि मैं उसके जितना पैसा क्यों नहीं कमा रहा। और यहीं से मुझे लगता है कि सारी फीलिंग्स शुरू होती है। हमें से हर कोई बिजनेसमैन नहीं बन सकता। हमें से कोई आर्टिस्ट है, कोई आरजे है, या कोई और प्रोफेशन में है। अगर आप जिस भी चीज में हैं, अगर आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे, मतलब आप उस काम को कर रहे हैं, आपको उस काम को करने में मजा आ रहा है। अगर आप एक आर्टिस्ट है, तो आप बैठे बैठे गुनगुना रहे हैं, आपको उसमें मजा आ रहा है। आप इसलिए नहीं गुनगुना रहे क्योंकि आपको कोई एक गीत लिखना है जो आपको करोड़पति बना देगा। वो आपके अंदर है, वो आप ऐसा करना चाहते हैं। मैं वैसे नहीं कर सकता, तो मेरे को आपके जैसा नहीं बनना। कोई भी आप ड्रीम लेते हैं, वो उस ड्रीम के मायने सिर्फ इतने होने चाहिए कि उस काम को आप करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं। चाहे आपके सामने कितनी परेशानियां आए, चाहे कितनी दिक्कतें आए, बहुत सारी परिस्थितियां आपके खिलाफ हो जाएं, पर आप उसी काम को ही करना चाहते हैं। आपको उसी काम को करने में ही मेरे ख्याल से ज्यादा मजा आता है। लोगों को लगता है कि मतलब मैंने एक कंसेप्ट सोचा और Mangal.com, और बस वो चल गया और एक बहुत बड़ी सफल कहानी खड़ी हुई। Mangal.com के पहले भी मेरे कई सारे बिजनेस थे जो भयंकर फेल हुए। जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, तो आप बार बार गाने गाना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका पिछला गाना चला या नहीं चला, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर से धुन ही निकलती है। आप जब बैठते हैं, गुनगुनाते ही हैं। वैसे शायद मैं पैदा बिजनेसमैन हुआ था, तो मेरे बहुत सारे बिजनेस फेल हुए। लेकिन चूंकि हम एक ऐसे परिवार से आते थे कि जहाँ पर बिजनेस वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था, और ना मैं जाकर अपने फादर को ऐसे बोल सकूं कि मुझे साहब कुछ पैसे चाहिए, मेरा पिछला बिजनेस फेल हो गया, मैं दोबारा कुछ ट्राई कर रहा हूँ। तो मेरा ट्रेंड क्या होता था कि मैं एक बिजनेस खोलता था, उसको चलाता था, और फिर मैं कुछ गलतियां करता था या कोई और दिक्कत आती थी, अगर वो नहीं चलता था तो फिर मैं दोबारा नौकरी में चले जाता था। फिर मैं 1.5 साल फिर नौकरी करता था, मैं फिर पैसे इकट्ठे करता था, फिर दोबारा से मैं बिजनेस को खोलता था। तो Mangal.com से पहले भी मेरे बिजनेस थे और जो नहीं चले। शायद मैं Mangal.com तक पहुंचते पहुंचते बहुत ही परिपक्व हो गया, या मैं अपनी बहुत सारी गलतियों से सीख गया और मैंने वो गलतियां नहीं दोहराई, शायद वही Mangal.com है। पर जैसा कि मैंने कहा कि मेरी गलतियां के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा,
तो जब भी आप बिजनेस करें या सोचें या कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप करें या कोई भी काम करें, जाने असफलता जो है वो सफलता का पर्याय है। सफलता एग्जिस्ट नहीं कर सकती बगैर असफलता के, क्योंकि आपको सिखाती असफलता है। आपको एमबीए नहीं सिखा सकता, आपको ये इंटरव्यू कुछ नहीं सिखा सकता। जब तक आप खुद किसी काम को करने नहीं जाएंगे, आपको उसके बारे में चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप उस काम में आगे बढ़ ही नहीं सकते। मेरे लिए वो काम बिजनेस था। Marvel.com भी जब मैंने खोली तब मैं 38 इयर्स का था और मैं सेटल था अपनी लाइफ में, और तब मैं नौकरी में जा चुका था और मैं पीछे के अपने घाटे पूरे कर रहा था। मेरी शादी हो चुकी थी और लाइफ बढ़िया चल रही थी। मैं बहुत अच्छी जॉब में था और अच्छे लेवल में था और दिल्ली में अपना मकान था, पिताजी ने मकान बना के दे रखा था। ऐसी कोई कमी नहीं थी। कमी होती है आपके अंदर, वो आपको ना दिन भर सताती रहती है। आपको लगता है कि नहीं, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तो वो शायद दिक्कत मेरे साथ थी। जैसे ही मुझे मांगल का ख्याल आया और मैंने मुझे अब तक याद है, हम विकासपुरी में रहते थे, मैं मेट्रो स्टेशन जा रहे थे, तो एक पॉइंट है, मुझे पॉइंट अब तक याद है कि मैंने किस पॉइंट पे उसको बोला था कि मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए ऑलरेडी इस वेबसाइट को बनाने में। एंड माई वाइफ वाज शॉक्ड। उसको लगा कि ये फिर से मुझे उसी राइड में ले जा रहा है जिसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे, क्योंकि सेटल हो चुकी थी लाइफ में। उसकी लाइफ से एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं थी, वो खुश थी लाइफ में। बहरहाल मैंने मांगल शुरू कर दी और फाइनली एक दिन डिसीजन आया कि हमें अब देहरादून शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो है, हम उत्तराखंड चलते हैं और वहीं पर अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। तब तक मांगल खड़ी नहीं हुई थी। मांगल खड़ी होना शुरू कर चुकी थी या चलना शुरू कर चुकी थी, पर इतनी बड़ी का ख्वाब नहीं था हमारा। हमारा ट्रक लोड हो गया था पूरे सामान से और मुझे अब तक याद है, मेरी वाइफ स्वाति, और फाइनली एक बार उसने फिर अपने फ्लैट का दौरा किया, पूरे खाली फ्लैट का, और मेरे को उसके अंदर की फीलिंग्स दिख रही थी कि उसको दिख रहा था कि वो उसने बड़ी मुश्किल से एक आशियाना बनाया था, कोने कोने में चीजें रखी थी और वो सारी डब्बों में पैक होकर एक ट्रक में रख दी गई हैं और वो पूरे घर में घूम रही थी। और मैं उसका जो अंदर का अकेलापन था महसूस कर रहा था और मैं डर भी रहा था, पर मैं कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैं समझ रहा था ये फीलिंग उसको है उस समय, क्योंकि बहुत बड़ी आप जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रक में सामान लोड हो गया। मुझे याद है हमारे सोसाइटी में पार्क था, पार्क के साथ में कुछ सीढ़ियां थी बगल में बैठने वाली, तो हम दोनों ऐसे बैठे हुए थे, ट्रक सामने खड़ा हुआ था। ट्रक नॉर्मली रात में निकलते हैं, तो शाम का टाइम था, तो मेरी वाइफ ने ऐसी जनरली ट्रक की ओर देख रही थी, फिर बगैर मेरी ओर देखे उसने ऐसी बोला कि हम ठीक तो कर रहे हैं ना। वो एक मोमेंट होता है जब आपके पास में कोई राइट जवाब नहीं होता। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने बोला कि चिंता मत कर, सब बढ़िया होगा, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और ये सेंटेंस बोलने के बाद जो अंदर से मैं डरा, वो डर सिर्फ मैं जानता हूँ। वो डर आप दूसरे को नहीं ट्रांसफर कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके इसी आश्वासन के सहारे उस जर्नी को पूरा कर पाएगा। ऐसे मोमेंट्स आते हैं। देहरादून आने के बाद में बहुत चैलेंजेस आई। ये कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं है कि आपने सोचा कि साहब सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा नहीं हुआ। मांगल को आज 13 साल हो गए, मुझे सफलता पिछले 4 सालों में मिली है। तो पीछे के जो 8-9 साल है उनका जो विवरण है वो किसी के पास में नहीं होगा। बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब आपके पास में मेरे पास में रेंट देने के पैसे नहीं थे और बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं अपने सर्कल में अपने फ्रेंड्स, अपने कजन के साथ रह रहा था और वो चूंकि मैंने एक डिफरेंट लाइफ अडॉप्ट कर ली, तो वो मुझसे आगे डेफिनेटली चले गए। मुझे एक और दिन याद है। मेरा कजिन मर्चेंट नेवी में है, वो बहुत छोटा है मुझसे, अराउंड 5 इयर्स। तो हम उनके घर शाम को पार्टी के लिए गए, तो हमारा घर वहाँ से बगल में था, तो हम रात में पैदल आ रहे थे या स्कूटी में आ रहे थे, ऐसे कुछ था। और ये तब है जब मैं अपनी कार थी दिल्ली में, सब कुछ बेच बाच के मैं देहरादून में काम करने आ गया। तो मुझे याद है हम उसके घर से निकले, मेरा बेटा 4th में रहा होगा, ऐसे कुछ रहा होगा। तो उसने मेरे से एक सवाल करा कि पापा वो जो चाचा हैं वो आपसे बड़े हैं? मैंने कहा नहीं, छोटे हैं। उसको एक ही सवाल समझ में आया, तो उसने बोला कि तो उनके पास आपसे ज्यादा पैसा क्यों है? क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि पापा ने डिफरेंट लाइफ चूज करी हुई है। तो ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपकी वाइफ आपकी तरफ देखती है और आपके पास बच्चे का जवाब नहीं होता।
ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपके आपके बच्चे का बर्थडे है, आप आपकी वाइफ बहुत टेंशन में चल रही है, टेंशन मतलब वो शो नहीं कर रही है लेकिन वो फील कर रही है, क्योंकि किसी भी माँ के लिए जो सबसे पहली चीज होती है वो उसका बच्चा होता है। मेरे ख्याल से पति भी सेकेंडरी होता है बच्चा होते ही। तो मेरे बेटे का बर्थडे था, आई थिंक ही वाज इन 4th और 5th, ऐसे ऐसे कुछ था वो। और हम उसे कमरे बंद करके जाते थे क्योंकि हमें दफ्तर संभालना होता था, और दिन में 2-3 बार स्वाति घर जाती थी, फटाफट उसे केटर करके फिर वापस ऑफिस आती थी। तो मेरे बेटे का बर्थडे था और हम अपने ऑफिस में थे, और सुबह से हमारे पास में कोई पेमेंट नहीं आई थी। उन दिनों हम डे टू डे पे चलते थे कि आज पेमेंट आ जाएगी तो आज हम कुछ काम करेंगे। तो जन्मदिन का दिन है, माँ की आप एक्सपेक्टेशन समझ सकते हैं। और हम चले राजपुर रोड से, और तब तक किसी क्लाइंट का फोन आया कि मैंने ना वो मेंबरशिप के पैसे आपके अकाउंट में भी ट्रांसफर करे, और वो आईसीआईसीआई बैंक बगल में ही था। और मैं इमीडिएटली गया और मैंने वो कार्ड डाला, और 1500 रुपये जो उसमें डालते खट से बाहर निकाले, और मैं एकदम से राजा बन गया, और मेरी भी एकदम से खुश हो गई। जबकि मैं लाखों की नौकरी में था, आप समझ रहे हैं, 38 में मैंने जॉब छोड़ी, मैं लाखों की नौकरी में था। सिर्फ 3 साल बाद मैं ऐसी स्थिति में आ गया था कि मुझे चीजें चलानी भी, अपने सपने पूरे भी करने। तो एस्ले हॉल के पास में एक स्टोर था बच्चों का बहुत बड़ा, अब शायद नहीं है, कोई और ब्रांड आ गया उसकी जगह। हम उस स्टोर में घुस गए, टोटल 1500 रुपये थे। जो मेरी कैलकुलेशन ये थी कि 1500 को टॉय आएगा, और बाकी के मैं उसके लिए कुछ चॉकलेट्स वगैरह, कुछ ऐसे केक्स वगैरह, पेस्ट्री खरीद लूंगा एलोवेरा से, और मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर लूंगा। अब स्वाति भी खुश थी कि हाँ जो है बर्थडे बन जाएगा। मैं उसमें गया, उस स्टोर के अंदर गया, और वो सेल्समैन ने हमें चीजें दिखाना शुरू करा, और बहुत सारी चीज दिखाई, हमें नहीं समझ आई। सेल्समैन शायद परेशान भी रहोगे, नहीं समझ क्यों नहीं, इन्हें कुछ पसंद क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो हमारे पास में था, ये थोड़े से पैसे खर्च करूं कैसे। तो हम हर चीज को तोड़ रहे थे कि अगर ये लेंगे तो कितना बचेगा, ये लेंगे कितना बचेगा, हम वैल्यू फॉर मनी में चल रहे थे। सेल्समैन को शायद लगा कि इन्हें क्या दिखाऊं करते करते, तो उसको लगा कि शायद मैं कुछ ढंग का नहीं दिखा पा रहा, ये शायद। तो उसने एक बढ़िया सा एक वो दिखाया टॉय, वो 1500 रुपये का ही था, टोटल 1500 रुपये का था। और वो था एक कमांडो बॉक्स टाइप, उसमें गन थी, उसमें ग्रेनेड्स थे, मुझे आज तक याद है, उसमें एक डैगर था, और उसमें एक बुलेट प्रूफ वेस्ट टाइप कुछ ऐसा बना हुआ था, वो सब पूरा था। और मैंने वो देखा, और मैंने बोला मुझे ही लेना है। मेरी वाइफ ने मेरी ओर देखा कि उसकी आंखों में यही सवाल था कि पैसे तो उतने ही बोल रहे जितने हमारे जेब में। मैंने नहीं, मुझे यही लेना है, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे का पता चलता था कि उसे क्या चाहिए। और हम दोनों घर आए, और हमने जैसे उसे टॉय दिया, और वो सब भूल गया कि हम लेट क्यों आए, ये क्यों आए। उसने वो टॉय पहना, वो वेस्ट पहनी, उसने वो गन निकाली, और पूरे घर में धड़ करे घूम रहे। और उस मोमेंट पे पूरी फैमिली हैप्पी हो गई कि बच्चा खुश हो गया। अगर आप ऐसे मोमेंट्स का सामना कर सकते हैं, फिर भी आप रोज उठ सकते हैं कि मुझे इस सपने को जिंदा रखना है, तभी आप उस सपने के पीछे भागे, वरना आप कहीं ना कहीं दम तोड़ देंगे। मेरा सक्सेस का फिर से वही कहना है कि सक्सेस इज बेसिकली हैप्पीनेस। आप जो काम करते हैं उसमें आप खुश हैं कि नहीं। एक बड़ा प्यारा सा मुहावरा है, या वो है, मेरी बीवी काफी सीरियस दिखती है आजकल, तो उसने एक बड़ा अच्छा बताया था कि दूसरे के गाल लाल देख के ना अपने गाल पे थप्पड़ नहीं मारते। तो आप अपनी खुशी ढूंढिए, आप अपनी सक्सेस ढूंढिए, ये पता करिए कि आपको किस चीज में खुशी मिलती है, और उसे ही करिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो पोट्री हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो नासा में जाना हो, एनी ड्रीम दैट यू हैव, आप उसे शिद्दत से परस्यू करिए, एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड योर हैप्पीनेस।